China is doing it for their national interest. They want to contain India and America through us. And that is why the defense attaché went running and he said, sir, thank you very much. So I think J-31s for Pakistan are on the card, J-35 are on the card, और इंडियन कमेंटेटर्स कह रहे हैं कि हम क्या करेंगे फिर, और अगर नॉर्थ से कुछ ऑपरेशन हो जाता है उनका चाइना के साथ, तो J-10 से तो आई से वेरी हम्बली अगेन लड़ नहीं पाए, तो J-20 से कैसे लड़ेंगे, और J-31 से कैसे लड़ेंगे, और J-35 से कैसे लड़ेंगे, और वो जो ये दो बंदूकें उड़ रहे हैं 6th जनरेशन फाइटर्स जो कि अमेरिका ने भी नहीं बनाए, तो आई डोंट नो कि अगर अमेरिका वो कवर गैप नहीं कवर कर सकता और यूरोपियंस नहीं कर सकते, तो आई डोंट नो इंडियंस क्या करेंगे। नंबर 1, नॉर्थ टू साउथ एयरफोर्स, वो जो प्रोवर्बियल है ना कि योर एयरफोर्स इज अवेक यू कैन गो टू स्लीप, एयर डिफेंस अलर्ट था नॉर्थ टू साउथ, बिकॉज ये अनफॉर्चुनेटली इंसिडेंट हो चुका था, डीप स्टेट ने करवाया था, पहले आधे घंटे 5 मिनट में उन्होंने बदबख्तों ने एफआईआर काट दी गलती से, उसके बाद कोई प्रूफ नहीं दे सके, इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन होने नहीं दी, और आज तक वो 6 टेररिस्ट नहीं पकड़ सके विद ऑल काइंड ऑफ मिलिट्री एंड फ्लर फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, so they have lot of questions to answer, so we knew कि ये हो रहा है। एंड ऑब्वियसली आजकल इलेक्ट्रॉनिक आइज हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि चाइनीज सैटेलाइट जो सबसे ज्यादा है नंबर में, कोई something like 40+, they are looking over India and that all that information was available to us, but Sidhu made sure that the air force is fully alert north to south, J-10s, F-16, Block 2, Block 3, Mirages, सारे एयर डिफेंस अलर्ट कर रहे थे। तो जिस दिन ये अटैक हुआ, आई फॉर्चुनेटली स्पोक विद, इनफैक्ट चीफ से मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि सर आज की रात सख्त है, दुआ कीजिए। मैंने कहा इंशाल्लाह थिंग्स अल्लाह विल बी विद यू। देन ही स्पोक, इट वाज वेरी काइंड ऑफ हिम। मुझे पता चला कि उन्होंने कहा कि जो मैं दोबारा एटकवास ऑफ रीट्रेशन बोलूंगा, सबसे बड़ी देवर फुल्ली अवेक, उधर से जब असेंबल होनी शुरू हुई फोर्स दे न्यू इट, और इधर से इन्होंने अपनी जो कॉम्बैट एयर पेट्रोल्स हवा में थे उनको फैक्टर किया और एडिशनल जहाज़ों को स्क्रैम्बल किया। बाय द टाइम वो मुजफ्फराबाद की तरफ से आके उन्होंने अपनी जो ग्राउंड स्टॉर्म शैडो प्लस एक और थी वेपन वो लॉन्च की अगेंस्ट सो कॉल्ड टेररिस्ट अटैक्स, तो हमारी फोर्स पहुंच चुकी थी। एंड आई थिंक हेड ऑन ये मिले हैं LOC के ऊपर। एंड देयर इज अ मनूवर कॉल्ड ग्राइंडर, कि 2 जहाज होते हैं, जाते हैं, एक जहाज ब्रेक करके इधर आता है तो ये कोल्ड होता है, अब उस तरफ टारगेट है, ये हॉट है, तो ये फिर मुड़ता है और ये दूसरा वाला हॉट हो जाता है, ये कोल्ड हो जाता है। एंड बाय दिस दे टुक द फर्स्ट शॉट आई थिंक J-10C के साथ एंड टुक आउट probably their prime aeroplane, which was the Rafale, and then obviously all hell broke loose because DCS operations ने और ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वाले जहाज़ों ने आई थिंक ये चीजें टेप की हैं जो कल DCS ऑपरेशन सुना रहे थे परसों। स्क्वाड्रन कमांडर कॉल देता है नंबर 2, मुझे भी कोई ज्यादा पता नहीं चला, बट probably where are you and there is no number 2, तो so then they shot those 5 aeroplanes और चीफ ने कहा कि for the first time 70 जहाज उनके, 2 स्क्वाड्रन हमारे, बट J-10C मेनली। और मैंने पूछा कि सर आपने, बिकॉज S-400 राइट नेक्स्ट उधमपुर पे पड़ा था, तो ही सेड वी आर ड्रोन, उनके सारी कर्व्स हमने ड्रॉ की हुई थी सारे स्कोप्स के ऊपर, और हम अपने जहाजों को, बच्चों को, ही सेड मेरे बच्चे, उसने कहा उनको मैं बचा भी रहा था और BBR फाइट भी करवा रहा था 1 घंटे की। सो आई थिंक दिस इज नाउ बिकम फोकलोर कि ये जो 1 घंटे की BBR फाइट है, कितने पसीने निकले होंगे और क्या हाल होगा इमोशंस का, पायलट्स का उधर भी और इधर भी। इसमें देखिए जब ये एयर कॉम्बैट हो गया तो उसके बाद हम वी वर ऑन एयर डिफेंस, एंड मेरे ख्याल में मेरी असेसमेंट ये थी कि अब मोदी का दिल ठंडा हो गया होगा, उसने अपना पॉलिटिकल मैसेज दे दिया
कि मैंने सारी टेररिस्ट एलिजेड टारगेट्स निकाल दी हैं। सो नेक्स्ट मॉर्निंग जब उसका इफेक्ट नहीं हुआ तो नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड अ ड्रोन वॉर। और मैं आपको खुशी से बता सकता हूं कि पाकिस्तान आर्मी और एयर फोर्स इन टैंडम एंड इन पैरेलल दे मेट द ड्रोन थ्रेट। 90% ड्रोन्स को उन्होंने नाकारा बना दिया हवा में, उनका लिंक काट दिया, और उन्हीं का 90% उन्हीं ड्रोन्स का जो जीपीएस लगा हुआ था उसको स्पूफ कर दिया। दैट मीन उसके जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड थे वो बदल दिए। सो दे वर एस्ट्रे। सो लाइकवाइज ये जो शायद फूड स्ट्रीट के पास आके गिरा, ये जो है दिस वाज एस्ट्रे एब्सोल्युटली। जो टारगेट पे पहुंचे उनको उन्होंने गन्स के साथ निकाला। मुरीद टेक पहुंचा रात के वक्त तो वो उन्होंने थर्मल साइट के साथ निकाला। वो दीने के करीब जाके, मेरे कॉन्टैक्ट्स बताते हैं, जाके क्रैश हुआ। तो दिस वाज हाउ वी वन द ड्रोन वॉर। अब नेक्स्ट मॉर्निंग ही केम विद सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स। वो भी फिर आर्मी और एयर फोर्स ने, आर्मी ने अल-फतह हमारे मिसाइल मारे, और एयर फोर्स ने, ये जो आप सुबह की बात कर रहे हैं, जी ये 10 की सुबह को हुआ, बिकॉज मेरी कुछ लोगों से बात भी हुई। उस बेस के ऊपर 4 सरफेस टू सरफेस ब्राह्मोस मिसाइल आए। सरफेस टू सरफेस या एयर टू सरफेस ये मुझे नहीं पता। तो पायलट्स जो हैं वो पहले दौड़े के वो अपने जहाजों को सिक्योर करें। अच्छा। और जैसे पहला आया वो जूम करके ऊपर से दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया, जो कि अनफॉर्चुनेटली बुलारी में डायरेक्टली आके एक हैंगर पे लगा जहां पे एक हमारा एवैक्स खड़ा था जो डैमेज हुआ, जहां पे शहादतें भी हुई। अब ये सुबह के वक्त क्यों किया अटैक जो हमने किया? ये अटैक बिकॉज जब ये हुआ ना ब्राह्मोस का अटैक, तो ये बच्चे हमारे दौड़े और उन्होंने जैसे ही चीजें रिकवर की तो दौड़े वापस डेबरी के थ्रू अपनी स्क्वाड्स के अंदर, और वहां से एयर हेडक्वार्टर्स ने नए टारगेट्स दिए। और वो टारगेट्स ऑब्वियसली आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड कि CM-400 के साथ निकाले उन्होंने। और उसमें पहला जहाज जो सारा दिन परसों से वीडियो चल रहा था, JF-17 ब्लॉक 2 का, जो मैं कह रहा था ना, ब्लॉक 2 और मिराज 4000 and some F-16 were to be used for ground attack. So ब्लॉक 2 का ये जो जहाज सुबह से नजर आ रहा था, आज भी शायद नजर आ रहा है, इसने 2 मिसाइल हैं सफेद वाले साथ रखे हुए। इसने पहला मिसाइल प्रिसिजन के साथ मारा, ये हाई ऑर्बिट पर जाता है, and then it zooms down with hypersonic velocity, जिसमें के लैट लॉन्ग उसके डाले होते हैं। इसमें अपनी कोई नेविगेशन है जो मुझे नहीं पता, एंड प्रिसाइजली इट टुक आउट, जिससे बचा के एयर चीफ और DCS ऑपरेशंस अपने बच्चों को कॉम्बैट करवा रहे थे, जो कि था उधमपुर में। तो पहले मिसाइल ने उधमपुर को निकाला, फिर उसी जहाज के सेकंड मिसाइल ने जो ब्राह्मोस मिसाइल मारे उन्होंने, उसका डेपो निकाला भटिंडा में। फिर 2 जहाज सिंगलटन और उड़े, एंड आई कैन टेल यू विद प्राइड एंड जॉय एंड बट विद ह्यूमिलिटी, ये 3 जहाज गए तो इनके इंडिपेंडेंट सिंगलटन्स थे, और ये ब्रॉड डे लाइट में गए बिकॉज SSM अटैक हो चुके थे। सो व्हाट आई एम टेलिंग यू इज कि आर्मी चीफ और एयर चीफ 24/7 वर ऑन द सेम पेज। सो SSM अटैक्स हुए और उसके बाद फॉलोड बाय दिस। सो 6:15 बजे सुबह पहला जहाज टेक ऑफ किया, जिसने उधमपुर को निकाला, भटिंडा को निकाला। बाद में 2 जहाज और टेक ऑफ किए, उन्होंने 4 और टारगेट्स निकाले। अच्छा, इनके जो एस्कॉर्ट्स थे वो J-10C थे, लूज थे, दे डिडंट हैव टू बी विद देम बिकॉज उनकी रेंज बहुत ज्यादा है। तो आई थिंक आई कैन टेल यू विद प्राइड, लिटिल जो मुझे पता है, देयर वाज लिटिल अपोजिशन एट दैट टाइम फ्रॉम द एयर। तो by then I think, I hate to say that, and I'm being very very humble about it, because Indian Air Force एक बड़ी ही प्रोफेशनल एयर फोर्स है, उनको अपोजिशन कोई नहीं थी। बट इन पायलट्स ने अपनी जान जोखिम में डाली। पहले ने एक उधमपुर वाला S-400 का मशहूर है जमाना, एयर डिफेंस सरफेस टू एयर वेपन्स का बैटरी मारी, फिर ये मारा भटिंडा वाला। सो दैट इज हिस्ट्री। और आई थिंक उसके बाद
मोदी और उनके कमांडर्स ने फैसला किया। ऑल्दो कल उनका डीजीएमओ कह रहा था, आई वॉज रिक्वेस्टेड बाय पाकिस्तानी डीजीएमओ के प्लीज एग्री टू अ सीज फायर। निक रॉबर्ट कहता है और दुनिया के बाकी एनालिस्ट कहते हैं कि नो, दैट इज नॉट ट्रू। इंडियंस हैड बाय देन कम टू द टेबल। और याद रखिए कि लोकसभा में अभी जो डिबेट्स हो रही हैं, I mean, they are letting Modi and Rajnath and Amit Shah have it. कि एक वो बंदा तो बड़े कॉमिक अंदाज से मजाक भी उड़ा रहे हैं यूं करके कि इस तरह हमारे राफेल गिर रहे थे, तो मोदी का मुंह भींचा हुआ था, सब गुस्से में था, but he could not do anything. So I think we have written history. Number one कि 3 सर्विसेज इकट्ठी बैठ सकती हैं, और नंबर 2 अगर मिल के सारे ये सिनर्जी के साथ करेंगी तो इंशाअल्लाह अगली भी अल्लाह ना करे कोई कॉन्टिंजेंसी आती है तो वी विल विन। एंड नंबर 3, जो चाइनीज की टेक्नोलॉजी हमने प्रूव कर दी है, इवन अमेरिकन विल टेक सम टाइम टू कवर दैट गैप। और चाइनीज इतने काबिल हो गए हैं कि द मोर दे ट्राई टू कवर दैट गैप, द फार्दर द चाइनीज टेक्नोलॉजी विल गो। एंड